देखिए, खुद ही लोग सदन में बात करने से भागते हैं विपक्ष के लोग, खुद ही इस तरह की स्थिति बना देते हैं, हंगामा करते हैं और बाहर हो जाते हैं। तो इसका क्या करना है सर? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा है और सत्र की शुरुआत से ही विपक्षी पार्टियों ने अग्निपथ स्कीम का मामला बिहार विधानमंडल में उठाया और उसको लेकर के जोरदार प्रदर्शन किया। रोजाना सत्र की शुरुआत होते ही प्रदर्शनों का दौर शुरू हो जाता है और विपक्षी पार्टी प्रदर्शन करने लग जाती है। आज तमाम जो विपक्ष के नेता थे वो अग्निपथ स्कीम के विरोध में विधानसभा में प्रदर्शन कर रहे थे और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान भी दिया और कहा कि सदन में हम लोग अग्निपथ स्कीम को लेकर के चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन तानाशाह रवैया अपनाते हुए हमारी बातों को नहीं सुना जाता है और अग्निपथ स्कीम पे कोई भी चर्चा नहीं हो रही है। लिहाजा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन बॉयकॉट कर दिया और इस बात को भी कहा कि जब तक उनकी बातों को सदन में नहीं सुना जाएगा तब तक वो सभी लोग अब सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे। अब इस पूरे मामले पर सियासत गर्मा गई है और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, उनका बयान सामने आया है। सबसे पहले आपको उपेंद्र कुशवाहा का बयान सुनाते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, खुद ही लोग सदन में बात करने से भागते हैं विपक्ष के लोग। सदन में बात रखने की जगह है, बहस की जगह है, सदन हंगामा करने की जगह थोड़े है। अपनी बात निश्चित रूप से रखनी चाहिए और इस काम में कोई उनको नहीं रोक सकता है, लेकिन खुद ही इस तरह की स्थिति बना देते हैं, हंगामा करते हैं और बाहर हो जाते हैं। तो इसका क्या करना है सर? अग्निपथ योजना को लेकर तेजस्वी ने कहा कि कई राज्य के मुख्यमंत्रियों ने अपनी राय दी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी अपनी राय देनी चाहिए। नहीं, ये एक अलग विषय है, ये एक अलग विषय है जो भारत सरकार से संबंधित है। और जिस समय छात्र नौजवान सड़क पर थे उस समय पार्टी की ओर से हम लोगों ने कहा था जो कहना था। मतलब बोल रहे हैं कि जब ये भारत सरकार की बात है तो जाति जनगणना राज्य की बात कैसे हो गई? जाति जनगणना कैसे बात हो गई उन्हीं से पूछ लीजिए, क्योंकि जाति जनगणना राज्य में हो इसके लिए उनकी ओर से भी कोशिश हो रही थी। तो ऐसा नहीं है, दोनों विषय को एक साथ जोड़कर देखने की जरूरत नहीं। राज्य की बात नहीं है जाति जनगणना, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के चलते असंभव हो पाया, तो एक अलग विषय है, लेकिन दोनों विषय अलग अलग है। तो आपने सुना जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि सदन में तरीके से अपनी बातों को रखना चाहिए। निश्चित तौर पे अगर सही तरीके से अपने बातों को पहुंचाने की कोशिश नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करते तो उनके सवालों का जवाब निश्चित तौर पे दिया जाता, लेकिन सदन में जिस तरीके से हंगामा कर रहे हैं विपक्षी पार्टी के नेता, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सदन की कार्यवाही को चलने देना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा इस बात को कह रहे हैं कि तेजस्वी जो आरोप लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक नहीं लगा रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि सदन में जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं वो ठीक ढंग से अपनी बातों को नहीं रख रहे हैं और हंगामा करने लग जा रहे हैं। तरीके से अपनी बातों को अगर पहुंचाते हैं तो उनकी बातों को सुना भी जाएगा। अब देखना होगा कि अग्निपथ स्कीम को लेकर के लगातार मानसून सत्र में विरोध हो रहा है और अब जब तेजस्वी ने इस बात को कह दिया है कि वो सदन में नहीं जाएंगे तो देखना होगा कि आखिर उनकी बातों को अब किस तरीके से सुना जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी विकास और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।